राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। सियासी सुरमाओं को प्रत्याशी बनाकर विपक्ष को हैरत में डाल दिया। उत्तराखंड में बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद से विरोधी पार्टियों में हलचल है। राज्यसभा के रण में उतरे महेंद्र भट्ट ने देहरादून में नामांकन दाखिल किया। इस खास मौके पर सीएम धामी, अनिल बलूनी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमको जो है एक संगठन से जो सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में जिनका विकास हुआ है, जो आगे बढ़े हैं, ऐसे व्यक्ति को, श्री महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, उनका नाम आया है। ये हम सभी के लिए एक मतलब गौरवान्वित करने वाले क्षण है कि सीमांत क्षेत्र चमोली के एक ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में पैदा होकर जिन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, उनको पार्टी ने मौका दिया है, अच्छा काम करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी खुशी है, सब लोगों में एक आशा भी है कि और अच्छे तरीके से और समन्वय के साथ अच्छा काम हो। कार्यकर्ता जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है, उस निचली इकाई में संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में अनेक सारे संगठनों में काम किया और वो सारा अनुभव अब आने वाले समय में हमारी पूरी जनता के लिए, प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए काम आएगा। निश्चित रूप से कार्य का विस्तार होगा और कहीं न कहीं ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य रूप से सब लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उन सबको भी अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। उन्होंने हमारे ऊपर एक, मैं कहूं कि हम सब का प्रोत्साहन किया, आपको राज्यसभा में नामांकन, आपका चयन करके। मैं पुनः एक बार से महेंद्र जी को धन्यवाद, बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हर जिम्मेदारी को बखूबी से निभाऊंगा। के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव के साथ नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है, तो प्रयास करूंगा देवभूमि के उस सारे विषय, जो विषय की सदन के उस मंच पर रखे जा सकते हैं, उनको रखकर और राज्य के विकास के लिए मैं भी एक सहायक के रूप में दिखाई दूं। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री के हृदय में उत्तराखंड वास करता है। अभी तक उत्तराखंड के लिए जितनी भी योजनाएं हुई हैं, वो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करती हैं। तो मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हैं, विश्वास के साथ आगामी दिनों में आप सबके सहयोग से इस राज्य के विकास का काम करेंगे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का 2 अप्रैल को कार्यकाल खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सी चुनौतियों का सामना किया और बहुत से अनुभव भी मिले। एक इनिंग खत्म हो रही है और बाकी लोगों को उम्मीद है दूसरी इनिंग जो बहुत जल्द शुरू होगी। तो जो 6 साल का संसदीय कार्यों का और राज्यसभा में जब आप पहली बार गए, तो किस तरह का अनुभव 6 साल का निकल कर? नहीं, देखिए, मैं तो अपने जो कार्यकाल है इससे बहुत ही संतुष्ट हूं और बहुत नया अनुभव भी मिला, बहुत सारे नए काम करने का मौका भी मिला है। लेकिन जरूर इस कार्यकाल के दौरान बहुत सारे ऐसे चुनौती के समय भी आए। आप सब लोगों को पता है कि मैं बड़े गंभीर रूप से बीमार हो गया और कई महीने में अस्पताल में रहा और उसके एकदम बाद आप लोगों ने देखा कि कोविड आ गया, तो लगभग 2 साल फिर कामकाज बड़ा प्रभावित हुआ। जो हम लोगों की सांसद निधि थी 2 साल की, वह भी कोविड फंड में दी गई है। तो इस कारण से ये कार्यकाल चुनौतियों वाला भी रहा, बहुत सारे नए अनुभव वाला भी रहा और बहुत सारी चीजें करने का प्रयास किया गया। आगे कभी जो जीवन में दोबारा ऐसा मौका आएगा कि उत्तराखंड की जनता की सेवा की जाए, तो जरूर कुछ ऐतिहासिक काम फिर से करेंगे। महेंद्र भट्ट के राज्यसभा के रण में उतरने से विपक्ष में खलबली मची है। आंकड़ेबाजी के हिसाब से दांव पलट का खेल भी जारी है।
राज्यसभा के लिए नामांकन की अवधि बीत चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र भट्ट के अलावा किसी ने भी आज नामांकन दाखिल नहीं किया है। और इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि भाजपा प्रत्याशी महेंद्र भट्ट का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। कल स्क्रूटनी होगी और एक ही नामांकन दाखिल हुआ है, तो इसलिए भाजपा की एक तरफा जीत वो भी निर्विरोध तय मानी जा रही है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी इसीलिए नहीं उतारा था क्योंकि उसके पास संख्या बल नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल था, इसीलिए कांग्रेस विड्रॉ कर गई और भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर मिल गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ 8 के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और देहरादून से बड़ी खबर